अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। तो मेरे ख्याल से मिड ऑफ द वीक तो आने ही वाला है। बहुत सारे काम जो आपने प्रोग्राम के आगाज के साथ साथ वीक के शुरू में शुरू किए होंगे वो आहिस्ता 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 मान पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, कल प्रोग्राम में और जब इस साल का नया आगाज हुआ तो मैंने कहा था कि जनवरी में फरवरी में कुछ रेजोल्यूशंस आप लोग सेट करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मान पड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर मार्च की बात की जाए तो मार्च को स्प्रिंग सीजन के एतबार से ये भी कहा जाता है कि एक नया साल जो है वो एक नए तरीके से शुरू होता है मार्च में वंस अगेन। तो एक और अपॉर्चुनिटी आपको इस साल ने दे दी है कि अगर वो रेजोल्यूशंस मांद पड़ गई हैं, दोबारा से उसे रिफ्रेश करें, रीन्यू करें, नए साल का नए दिन का आगाज बेहतरीन अंदाज में करने की कोशिश करें। प्रोग्राम में आज हमेशा मैं एक थॉट शेयर करती हूँ, तो मैंने आज सोचा कि आज आपसे ये चीज़ शेयर करूँ कि बड़ी बारीक सी लाइन है, एक बड़ी बारीक से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि रश करने में और हसद करने में बहुत एक माइनर सा फर्क है। अगर आप किसी को देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, खुश होते हैं, तो बेसिकली रश करने की ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि उसके पास ये है, उसको अल्लाह ताला ने ये अता किया है, ये नेमतें, ये रहमतें उसके पास है और मेरे पास ये नहीं है। तो जब भी आप रश करें तो आप किसी के लिए, अगर आप किसी को देख रहे हैं, किसी के पास नेमतों को देख रहे हैं, तो अगर आप माशाल्लाह कहेंगे तो आप हसद से और अगला बंदा नजर से बच जाएगा। तो ये काम अपनी डेली रूटीन में आपने जरूर करना है। लोगों को देखें, अप्रिशिएट करें, लेकिन उसके साथ साथ माशाल्लाह कहना ना भूलें। प्रोग्राम के सब्जेक्ट की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, पूरे वीक में, मंथ में 2-3 प्रोग्राम मेरे स्पेसिफिकली बेस्ड करते हैं इस चीज़ पर कि घर बैठे आप कैसे कमा सकते हैं। इज अ क्वेश्चन मार्क। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने कोविड-19 में, लॉकडाउन में, क्वारंटीन में इस तरह से प्रिवेल करते देखा जैसे किसी चीज़ को मैंने कभी नहीं देखा। मैं चाहती थी, मैं समझती हूँ कि हम एड़ी चोटी का भी जोर लगा लेते तो डिजिटल पाकिस्तान पर एज सच शिफ्ट नहीं हो सकते थे। ये ट्रेजेडी जो कि कोविड-19 की सूरत में हमारी ज़िंदगी में आई, जिसके बाद हमने ऑनलाइन क्लासेस की तरफ गए, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ गए। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि मार्केट में बैठकर काम कर रहे थे, जस्ट थिंकिंग अबाउट कॉग्निटिव प्रोसेस सबका तेज हो गया कि अब ऑनलाइन मार्केट में यानी ई कॉमर्स में किस तरह से जंप आउट किया जाए। तो वैसे पाकिस्तान में कोई चीज़ फ्री तो मिलती नहीं है, बस मासी भाई मशवरे की जो कि आपको हर कोई आगे पीछे राइट लेफ्ट दे देता है। लेकिन फ्रीलांसिंग एक ऐसा फिनोमेना है, कैसी टर्मिनोलॉजी है, इसकी क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, किस तरह से घर बैठ के फ्री पैसा कमा सकते हैं, इस पर बात करेंगे डिटेल में। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड। उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है जिशान चौधरी, ने कहते हैं टॉप UI UX डिजाइन है, वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान का प्राउड है और पाकिस्तान के टॉप फ्रीलांसर हैं। तो इनके पास बहुत सारे क्रेडिट्स हैं, प्लस बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप जानना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि आपने फ्रीलांसिंग शुरू कैसे करनी है, तो फर्स्ट स्टेप हम इनसे जानेंगे। खुशामदीद कहते हैं आपको। जिशान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं राना जाहिदी, ने कहते हैं ये ब्लॉगर हैं, CEO एक्सपर्ट हैं। इस हवाले से बताएंगे कि ब्लॉगिंग आजकल जितना मैंने इस चीज़ को प्रिवेल करते, एक्सेल करते हुए देखा है अपार्ट फ्रॉम कोविड-19, तो किस तरह से ब्लॉगिंग को आप कर सकते हैं न्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, हम इनसे जानेंगे। और यंगस्टर्स के लिए जितने भी क्यूरीज हैं आज उसका जवाब हम इनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। सुबह सुबह उठकर इतना सारा बोलना ये सिर्फ हमारा ही टास्क है, हम ही कर सकते हैं। तो जो हमारे गेस्ट मौजूद है, मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट यूज्ड टू इट कि सुबह सुबह उठे और इतना सारा बोलें, लेकिन बुलवाना हमारा काम है। तो एक और जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। हुज़ैफा अली इन्हें कहते हैं, ये फाउंडर है ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान, एक ऐसी कम्युनिटी जिसका आप पार्ट बन सकते हैं, जिसका पार्ट बनने के बाद यू केम टू रियलाइज कि किस तरह से फ्रीलांसिंग की जा सकती है, ई कॉमर्स एक्सपर्ट आप कैसे बन सकते हैं। तो ये कम्युनिटी कब बिल्ड हुई, इसके फाउंडर हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। हुज़ैफा कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू, आपको खुशामदीद कहते हैं। होप सो कि आप सबके लिए सुबह सुबह उठना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वेलकम टू द शो वंस अगेन। आपसे जिशान आगाज कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग इट नेम बाय डिपिक्टिंग कि वो फ्री बता रहे हैं आपको कि आपने कुछ फ्री कमाना है और घर बैठ के कमाना है, तो इसका नेम तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इसका इनिशिएटिव कैसे लेना है, इसका फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है। तो हम जरा शुरू से शुरू करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं फ्रीलांसिंग? अच्छा, आंसर बहुत सिंपल है कि पहले मैं ये बताता चलूँ नाज़रीन कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो यस एग्जैक्टली, पहले ये टर्म हमें समझनी पड़ेगी कि ये इसका मतलब है क्या। फ्रीलांसिंग इन टर्म आप ये समझ लें कि आप कोई 9 to 5 रेगुलर जॉब नहीं कर रहे, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाउंड नहीं होते, ठीक है। तो आप एज ए एम्प्लॉय किसी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच नहीं होते। तो इसमें होता क्या है कि आप
आपकी लोकेशन इंडिपेंडेंस आपको मिल जाती है, आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के, इवन अपने घर में खाला के घर चले जाएं, वहाँ बैठ के काम कर सकते हैं, छुट्टी का मसला नहीं, कैफे, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप अपने बॉस खुद हैं, ठीक है, आपने अपने वर्किंग आवर्स खुद डिसाइड करने हैं, आपने प्रोजेक्ट खुद हंड करने हैं, उनको डेवलपमेंट में लेके जाना है, कंप्लीट करना है, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, फिर आपको जो पैसे मिलेंगे उसके अगेंस्ट जो आपने टास्क परफॉर्म किया है, और आप पाकिस्तान की जीडीपी में उसको ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो था फ्रीलांसिंग है क्या। तो स्टार्ट पाकिस्तान में उसको हम कैसे जो है ना वो कर सकते हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको यही चीज़ें बताई थी कि बेसिक 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपना पैशन, इंटरेस्ट फाइंड आउट करें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, What you can do better than all. ठीक है। आपकी एक्सपर्टीज अगर हैं, कोई स्किल टेक्निकल आपके पास है, दैट्स गुड इनफ, बट अगर नहीं है तो यू कैन, स्किल सीखी जा सकती है, कोई भी हो, कोई माँ के पेट से तो नहीं सीख के आता कोई भी चीज़। आइडिया जिशान, कोई आइडिया जो क्लिक कर जाए लोगों को, बिल्कुल ऐसी है। तो आप कोई भी टेक्निकल स्किल सीख लें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक अच्छी मशीन चाहिए, और थोड़ा सा आपको गाइडलाइन चाहिए कि आपने जो मेजर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर, उनके ऊपर कैसे रजिस्टर करना है अपने आप को, कैसे आप प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है आपने, ठीक है, और बिडिंग वगैरह, प्रपोजल सबमिशन वगैरह आप कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है इसको स्टार्ट करना। जस्ट फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने मेकअप योर माइंड, यस, ठीक है, यस। अगर आप रेडी हैं कि मुझे यही करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सिवाय आपके। अच्छा जिशान, देखिए आपने कहा कि मेकअप करना है अपने माइंड को। मेरा पहला सवाल भी आपसे ये था कि बेसिकली इनिशिएटिव यानी पहला स्टेप यही मुश्किल होता है, उसके बाद कारवां भी बनता चला जाता है, रास्ते आसान होते चले जाते हैं, बशर्ते ये कि पहला स्टेप आप सही राइट गाइडेंस के साथ लें। ट्रेंड्स बहुत चेंज हो गए हैं, घर बैठ के कमाना एक इतना आसान कभी ज़िंदगी में था नहीं। अगर हम वो जनरेशन है जिसे मैं कहती हूँ कि हमने आई विटनेस किया है इन तमाम चीज़ों को। हम एक छोटे फ़ोन से चले, फिर एंड्रॉयड फ़ोन पे आए, टैब पे आए, हम बड़े बड़े पीसी से फिर लैपटॉप्स पे आए, ये चीज़ें हमने चेंज होती हुई देखी हुई हैं। तो ये डिजिटल पाकिस्तान में जब हमने फाइनली कदम रखा है, तो इन नई चीज़ों को, नए ट्रेंड्स को कमाई का जरिया कैसे बनाया जा सकता है, इस सवाल का जवाब आज मेरी कोशिश है कि इस प्रोग्राम में आप सबको मिल सके। ब्लॉगिंग बहुत चेंज हो गई है जाहिद, बहुत ज़्यादा। हम ब्लॉगिंग पहले जब मैं छोटी थी तो मैं ये समझती थी कि आपने बड़े बड़े कंटेंट लिखना है, उसको गूगल पे अपलोड करना है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉगिंग। लेकिन अब चीज़ें विजुअलाइज हो गई हैं, एडवांस हो गई हैं। तो आप इसी ब्लॉगिंग को किस तरह से डिपिक्ट करते हैं? देखें, चीज़ें बिल्कुल विजुअलाइज हुई हैं, लोग वीडियोस देखना ज़्यादा जो है उस पर टाइम स्पेंड करते हैं। इवन फेसबुक भी अब वीडियोस की तरफ चला गया है। पहले कंटेंट था, तस्वीरें थीं, अब वीडियो की तरफ चला गया है। लेकिन उसके बावजूद लिखना जो है, कंटेंट, लंबे लंबे आर्टिकल जैसे आपने बात की, ये अभी भी ज़रूरी है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है, अभी हम तो खैर उस फेज़ में नहीं आए, लेकिन जो दूसरी दुनिया के बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले उसकी रिसर्च करते हैं, कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ब्लॉगिंग में हम क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट पकड़ के उसके ऊपर हम टॉप 10 का रिव्यू लिख दिया, ठीक है, तो उसको हम पब्लिश कर देते हैं। अच्छा, अब ब्लॉगिंग में ये है कि आपने एक दफ़ा आर्टिकल पब्लिश कर दिया, उसके बाद जब तक वो आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक रहेगा, गूगल के अंदर रहेगा, उसके ऊपर ट्रैफिक आपको मिलती रहेगी, मतलब मार्केट आपको वहाँ से मिलती रहेगी। और वो कंटेंट जो है उसको पढ़ने के बाद आप वहाँ पे लिंक्स लगा देते हो, एफिलिएट के लिंक्स लगा देते हो, गूगल एड्स के ज़रिए उनसे आप अर्न कर सकते हो। तो ब्लॉगिंग मैं इस लिहाज से मेरा ये प्रोफेशन चूज़ करने का जो मेजर मोटिव था वो भी यही था, क्योंकि ऐसा काम किया जाए जिसमें हम कंटेंट पब्लिश कर दें और उसके बाद हम घर से भी काम ना करें, आपका वो कंटेंट आपके लिए कमाई कर रहा हो। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग से बेहतर मैं इस लिहाज से इसको समझता हूं कि जो ब्लॉगिंग है उसमें आप एक दफ़ा कुछ आर्टिकल पब्लिश कर दिए, ब्लॉग आपका ऑनलाइन हो गया, उसके बाद फिर आप दुनिया घूमें। अच्छा, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास करने के लिए, और सबसे अहम बात ये कि इस तरह के लोग जो कि आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान की बात की जाए तो एक ऐसी कम्युनिटी कि आप जिसे ज्वाइन करने के बाद फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स के एक्सपर्ट बन सकते हैं। घर बैठकर कमाना ये सुनने में और कहने में बहुत आसान है, लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हुज़ैफा से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इस वेरी गुड मॉर्निंग को इतना एम्फसाइज करके मैं इसलिए कहती हूँ कि जिस एक्साइटमेंट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, आप अपने दिन का आगाज़ करें। इस पूरे प्रोग्राम में कोई एक थॉट भी अगर आपको क्लिक कर जाती है तो इट मीन्स कि आपका दिन भी बन गया है, और उस थॉट से अगर आप अपने काम को शुरू करना चाहते हैं तो ये गाइडलाइन देना बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद है। हुज़ैफा हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने हुज़ैफा से पूछा, हुज़ैफा ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग इज द सेम काइंड ऑफ थिंग, और थोड़ा सा डिफरेंशिएट अगर आप करें तो किस तरह से एलैबोरेट करेंगे? फ्रीलांसिंग जो है वो एक कंप्लीट अपने अंदर बिजनेस मॉडल है। वो लोग फ्री टाइम के ऊपर यह कोशिश करते हैं कि एज अ टाइम इंडिपेंडेंस हो, लोकेशन इंडिपेंडेंस हो, और वो जो चाहें वो करें। तो ये अब लेकिन इसके अंदर एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि जी आप कोई टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये फ्रीलांसिंग के टर्म्स में आता है। कंटेंट राइटिंग भी आता है, जैसे हमारे दोस्त ने बताया। इसी तरह ई कॉमर्स एक पूरी डिफरेंट इंडस्ट्री है जहां हम देखते हैं कि जी आप कोई टेंजिबल प्रोडक्ट बेचें। ठीक है, अब ये मेरे पास एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, मैं कहता हूं जी मुझे ये बेचना है। हम स्पेशली ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान में फोकस करते हैं अमेजोन पे। अमेजोन बिकॉज एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, और बहुत सारी कंट्रीज में चूंकि अब अवेलेबल है, सिवाय फिलहाल तो पाकिस्तान के, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम ये आइडिया के साथ चलते हैं कि अगर हम उस पर सेल करते हैं, बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो पैसा जो है अल्टीमेटली हम प्रॉफिट्स बना के पाकिस्तान में लेकर आते हैं, जो जैसे कहते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस या डॉलर की शक्ल में हमारे पास पैसा आ रहा है। अब आप अमेजोन में काम करें तो फिर आप चाहे यूएस में करें, यूके में करें, कनाडा में करें, तो बिल्कुल आप कहीं पर भी करें। ये भी आपको लोकेशन इंडिपेंडेंस देता है, टाइम इंडिपेंडेंस भी देता है। बट अगेन चूंकि बिजनेस है तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, या काम करने के लिए, या पैसा कमाने के लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, टाइम की आप बात करें, जब तक अपना सब कुछ प्रॉपर डिवोशन से, डेडिकेशन से आप नहीं करते, फिर जाकर वक्त या वो चीज कुछ ना कुछ आपको देता है। True. अच्छा, अमेजोन पे मैंने बहुत डिटेल प्रोग्राम किए हुए, मेरे पास बहुत सारे एक्सपर्ट लोग पाकिस्तानी, एंड प्राउड मोमेंट ये होता है कि दे आर पाकिस्तानी बट दे नो अमेजोन वेरी डीपली, वेरी क्लियरली कि अमेजोन पे काम करना कैसे, और कितनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। बट स्टिल इफ इट्स नॉट इन पाकिस्तान, सो व्हाई इज इट सो? क्या वजूहात हैं जिस चीज़ों की वजह से पाकिस्तान में ये चीज़ें इस तरह से प्रिवेल नहीं कर सकी जिस तरह से बाकी कंट्रीज में करती हैं? आपको क्या लगता है कि सिस्टम में कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पर डेफिशिएंसीज हैं? डेफिशिएंसीज 2-3 तरह की जो मैं देखता हूँ, वो सबसे पहले तो कुछ हमारी फंडिंग पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजूहात जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं स्टेट बैंक्स की वजह से, या कोई भी रिलेटेड इदारे जो हैं उनकी वजह से, जैसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ काम नहीं करते, जैसे पेपाल भी नहीं करता। दूसरा जो सबसे बड़ा एक मसला मैं देखता हूँ, जैसे हमने एक दूसरा हमारे पास एक मार्केट प्लेस है दराज, जो काफ़ी माशाल्लाह पॉपुलर भी है, हमारे अपने कंट्री का है, लेकिन वहाँ पर भी सेलर लेवल के ऊपर जो सेल्स कर रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं समझता हूँ जो लैक करती हैं। वो है एथिक्स, बेसिक बिजनेस एथिक्स, कस्टमर एसओपीज, कस्टमर सर्विस नाम की नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमें तो अभी तो उस लेवल पे भी एजुकेशन की जरूरत है कि जी आपने अगर बिजनेस करना है तो कस्टमर सर्विस कैसी होनी चाहिए, आप क्या सेल करें, कैसे सेल करें, और बिजनेस एथिक्स क्या होने चाहिए। तो ये मेजर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अमेजोन इतना तो आसान नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करें कि जी कल आ जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, काफ़ी सारे लोग कोशिश करते हैं, बहुत बड़े इदारे भी हैं जो इन्वॉल्व हुए हुए थे बीच में भी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और टाइम है। ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हम अगर मूव ऑन करें तो उस चीज़ तक पहुंच जाएंगे जहां पर ये पूरी दुनिया बहुत पहले से ही मौजूद है, एक अरसे से काम भी किया जा रहा है और कमाया भी जा रहा है। मुझे ये बहुत प्राउड मोमेंट भी लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है कि जब मेरे शो में बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं, दे नो अबाउट अमेजोन, दराज, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, दे नो अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड दे आर वर्किंग वेरी गुड। प्लस वो लोग जो करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये है कि प्रोडक्टिव डिस्कशन इस एतबार से हो कि अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट बनने की तरफ पहला कदम उठाना चाहते हैं, तो काम आपने करना कैसे है, शुरू कैसे करना है, इज अ क्वेश्चन मार्क। यही सवाल है ज़िशान। हमने फ्रीलांसिंग को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने पाकिस्तान में ये एथिक्स, एसओपीज, कस्टमर के, सेलर की या परचेजर के, ये बड़े ज़रूरी होते हैं। हमारी आवाम को कन्विंस करना काम करने के लिए और काम देने के लिए, दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें और बहुत मुश्किल है। अब आप फ्रीलांसर, आप काम करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, आप जो कस्टमर्स को देखते हैं उनका रवैया और पाकिस्तान का, आप कैसे इसको देखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, ये बिल्कुल आई एग्री मेरे भाई ने जो एक्सप्लेन की हैं चीज़ें एथिक्स के ऊपर। प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं किसी भी
टर्म में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के वो हमें नहीं पता, True. हम लैक करते हैं वहाँ Yes. पे एग्जैक्टली। और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। एग्जैक्टली। हमें कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा होता क्लाइंट के साथ, कैसे करना है। अच्छा, क्लाइंट ने ईमेल कर दी तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, यकीन जाने हमें प्रोफेशनल एक ईमेल लिखना नहीं आता, तो ये सीखना पड़ेगा ना सारी चीज़ें। तो क्लाइंट अगर आपके साथ टाइम और कॉस्ट के साथ जो भी प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के साथ आप उसके साथ इन्वॉल्व हैं, उसकी जो कमिटमेंट आप उसके साथ कर रहे हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं पूरे पाकिस्तान को तो नहीं कह सकता, मतलब कुछ लोग जो कि अपने एथिक्स में, प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट को नहीं समझते, प्रोफेशनल एथिक्स किस तरह काम करने, प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं डेवलप हुआ होता एक्चुअली उनके अंदर, ठीक है, काम करने का। तो फिर हम मसलन अगर क्लाइंट ने कहा जी मुझे आ रहा है 10 बजे ये प्रोजेक्ट चाहिए, तो हमारे ज़हन में कल के 10 ही होते हैं, हम उसको डिले कर रहे होते हैं। मतलब वो डिले टैक्टिक्स के बारे में सोच रहे होते हैं, काम ऑन टाइम करने के बारे में हम नहीं सोचते। एग्जैक्टली, तो उसमें फिर क्वालिटी भी कंप्रोमाइज हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर ये क्वालिटी और टाइम फ्रेम ये अगर हम इसको मेंटेन करें, और दूसरा उसके साथ, अब मेरे एक दोस्त हैं तो वो बताते हैं, ये उनके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने ना एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, अपने क्लाइंट को दिया, तो क्लाइंट ने मुझे कहा, उनको कहा कि आपने ना कैन यू प्लीज़ काइंडली फिक्स दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल। कहता मेरे बस ज़हन में ऐसे था कि जो क्लाइंट ने कह दिया है ना, बस ठीक है 2-4 दिन है, अभी इतना कौन सा जल्दी है, कर लेंगे। एज सून एज पॉसिबल का मतलब हमारे लिए ये है। ठीक। तो उन्होंने क्या किया, 2 दिन उसको डिले कर दिया, उन्होंने फिर प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया कि भाई मैंने क्या लिखा था, एज सुन एज पॉसिबल, तो ये एज सुन एज पॉसिबल 2 दिन में जाता है, आज ही करना था और एज सुन एज पॉसिबल करना था। तो टाइम फ्रेम के लिहाज से जो है ना हमें चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, फिर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट प्रॉम्प्टली। फ्रीलांसिंग जो है ना वो इस तरह है कि आप ऑनलाइन बैठे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको आपके 8, 10, 15, 20 जितने भी क्लाइंटेज है, आपको किसी का भी मैसेज आ गया तो प्रोफेशनल एथिक्स तो यही कहते हैं आप उसी वक्त उसको रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, इमीडिएट रिस्पांस बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली, जरूरी है। या फिर आप अपने क्लाइंट को एजुकेट कर दो कि मेरे वर्किंग आवर्स ये हैं, मैं इसमें अवेलेबल हूँ, ठीक है। अच्छा, हम क्लेम भी कर रहे होते हैं फ्रीलांसिंग करते हुए कि हम 24 आवर्स 7 जो है ना अवेलेबल है, बट उस तरह अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा, ये क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप कोई भी काम करें, वो ई कॉमर्स एक्सपर्ट हो, फ्रीलांसिंग हो या ब्लॉगिंग हो, आपने देखना होता है कि आपका कंटेंट कितना क्रेडिबल है और कहाँ तक वो प्रिवेल कर सकता है। ज़ाहिद, ये बहुत अहम बात है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि आपके इन फ्रंट ऑफ अगर कस्टमर वो 10 है, 20 है या 1 है, या आप प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, आप कन्विंस करने की ताकत रखते हो अपने कंटेंट के जरिए। वी हैव सो मेनी ब्लॉगर्स ऑल अराउंड। पाकिस्तान का हमारा मसला तो मैं नहीं कहूँगी, अच्छी बात है ये कि जब एक नया ट्रेंड शुरू होता है तो सारे उसे करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है किन चीज़ों को मद्देनजर रखकर आपको इस यहाँ जंप करना चाहिए? कंटेंट की बात आपने की है कि कंटेंट किस तरह से लिखना चाहिए। कंटेंट आप जब भी लिखें ये सोच के लिखें कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। मैं आर्टिकल लिखवाता हूँ, किसी प्रोडक्ट पे डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, प्रोडक्ट के स्पेक्स लिखवाने हैं, तो राइटर्स क्या करते हैं, शुरू हो जाते हैं कि जी ये फ्रिज है, ये 1938 में ये इन्वेंट हुआ था। आपके जो विजिटर आपके पास आ रहा है, जो ये टाइप करके आ रहा है कि मुझे बेस्ट जो है रेफ्रिजरेटर्स के बारे में जानना है, तो जब वो ये लिख के आ रहा है तो वो ये जानने नहीं आया कि हिस्ट्री में इसको किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था, इसमें किस 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 की कंट्रीब्यूशन है। उसको ऑलरेडी पता है कि ये क्या प्रोडक्ट है, तो वो उसके स्पेक्स देखने आया है, कंपैरिजन, प्रोडक्ट का कंपैरिजन करने आया है। तो जब भी आप लिखें, आप ये देख के लिखें कि आपका एंड यूज़र क्या डिमांड कर रहा है। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली लिख देंगे तो आपका कंटेंट एंगेजिंग हो जाएगा, जो विजिटर आ रहा है, जो रीडर आ रहा है, वो इंगेज हो जाएगा आपके कंटेंट के साथ। उसको बिल्कुल आपने टारगेटेड ऑडियंस को ही मद्देनजर रख के अपना कंटेंट क्रिएट करना है। तो अगर जो आपका टारगेटेड ऑडियंस जो है वो अगर एंटरटेनमेंट के लिए आया तो आप उसको एंटरटेनमेंट दें, अगर वो स्पेक्स देखने आया तो आप उसको स्पेक्स दें। तो दूसरी बात ये है कि हम हमेशा सुस्त होना शुरू हो जाते हैं, ये सोच लेते हैं कि अगर ब्लॉगिंग है, फ्रीलांसिंग है और कोई भी ऑनलाइन फील्ड है तो ये हमें जो है, जैसे इन्होंने बताया कि हम सही तरीके से प्रोफेशनल एटीट्यूड हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए होता है कि हम बात करते हैं जी घर बैठ के अर्निंग करें। घर बैठ के अर्निंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आप घर लेट जाएं, वहां पे भी आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। कुछ आपको अपने वर्किंग आवर्स सेट करने पड़ेंगे कि मैंने जी सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक या 4 घंटे काम करना है या 3 घंटे काम करना है या रात का टाइम मैंने लगाना है, क्योंकि जो दूसरे ममालिक हैं वहां पे रात को दिन होता है, तो हमें ज्यादातर रात को जाग के काम करना पड़ता है। तो आप अपने वर्किंग आवर्स को ऐसे सेट करें और फिर प्रोफेशनली उसको बैठ के काम करें। वही बात है कि जो मतलब हुज़ैफा ने पहले कहा कि आपको वक्त देना पड़ता है और थोड़ा नहीं ज्यादा देना पड़ता है। हुज़ैफा, इस हवाले
سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کووڈ-19 میں سے ہمیشہ ایسی ٹریجڈی کہتی ہے اس نے فائنلی ہمیں سوئچ کرا دیا ڈیجیٹل پاکستان میں. ای کامرس کو آپ نے جتنا ایکسپینڈ ہوتے کووڈ-19 میں دیکھا کہ اس سے پہلے ایکسپیرینس آپ دیکھ سکیں ایسے؟ نہیں ایسا نہیں تھا. ابھی تو اچھے خاصے تو ابھی تو والدین لیول کے جو لوگ ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ تو ابھی بھی بچوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی کمپیوٹر پہ بیٹھا تو گیم ہی کھیل رہا ہوگا, یہ ٹائم ضائع کر رہا ہوگا, تو وہ نہیں بلیو کرتے اس بات پہ کہ جی بچہ کما رہا ہے. تو پہلے تو ان کا بھی مائنڈ, اسپیشلی خواتین جیسے لڑکیاں ہیں, تو وہ اگر کمپیوٹر پہ بیٹھے تو ماں باپ تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ٹائم پاس, جی ہاں, تو ان کو بھی پہلے تو کنونس کرنا ضروری ہے. بٹ یہاں پہ جب ای کامرس کی بات کریں تو ایک چیز جو سب سے زیادہ آن ٹاپ جائے گی, جو بینیفیشل ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نے ایک تو کوئی کلائنٹ کو آپ جواب دہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی ہے, آپ ایک بزنس بلڈ کر رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ آپ ایک ٹینجیبل پروڈکٹ بیچتے ہیں, یہاں سے آپ نے پرچیز کیا اور آپ نے امیزون پہ بیچا یا ایٹسی پہ بیچا. جیسے ESP ای کامرس سکسیس پاکستان کی جو کمیونٹی ہے یہ اسپیشلی فوکس کرتی ہے امیزون ہول سیل FBA کے بزنس ماڈل پہ, اور پاکستان میں اس بزنس ماڈل کو لانچ کرنے والا میں ہی تھا 2018 میں جب ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا. اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا, تو کووڈ جب آیا تو پتا تھوڑے سے زیادہ اور لوگ آنے شروع ہوئے. آج ماشاءاللہ وہ کمیونٹی 90,000 آلموسٹ لائک 1 لاکھ ممبرس کی کمیونٹی ہے, اور ہمارے کوئی 25,000 پلس اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو اس کا ریزن یہی ہوا کہ لوگوں کے پاس کام نہیں تھا. اب جیسے فری لانسنگ ہے, پرفیکٹلی فائن, بہت اچھی انڈسٹری ہے, مگر ہر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا انلیس کہ ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل سکلز ہوں. because they don't know how to do it. Exactly. تو اگر میں یہ کہوں جی یہ لیں ورڈ پریس کی ویب سائٹ بنا دے, بہت سمپل ہے, دونوں بھائی جانتے ہوں گے جی ورڈ پریس کتنا سمپل ہے, ایک ویب سائٹ بنانے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں جو ٹیکنیکل بندہ ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو یو آر گوئنگ ٹو ٹیک لائک several days to just fix one website in WordPress. تو یہ, اور ہم اگر جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, میں نے بھی فری لانسنگ میں ویب ڈیولپمنٹ میں کوئی 15 سال سے زیادہ گزارا ہے, اور یہ ای کامرس اسپیس میں آنے سے پہلے. لیکن اگین وہی تھا کہ وہ جو کلائنٹ مینجمنٹ, پروجیکٹ مینجمنٹ, یہ ساری جو اتنے سارے جو اسٹریسفل میرا بزنس بہت بڑا تھا اس میں بھی, اور میں چونکہ US اور ملیشیا دونوں جگہ رہا, میں نے وہاں پر بھی ٹیمز بلڈ کر دی تھی, تو اس سے الٹیمیٹلی میں خود اسٹریس لیول پہ جانے لگا. تو میں نے کہا نہیں, اب ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فری لانسنگ غلط ہے, پرفیکٹلی فائن, بہت اچھی فیلڈ ہے, اور اسپیشلی جو نئے نیو کمرز ہیں, جو ٹینیجرز ہیں, جو بچے ہیں ہمارے, اگر ان کے پاس وہ سکلز ہیں تو ان کو بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس انویسٹمنٹس نہیں ہوتی ہیں. ہمارے کام میں دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے, انویسٹمنٹ بھی ہو تو بھی بہت اچھا, اگر انویسٹمنٹ نہیں ہے تب بھی وہ ای کامرس اسپیس میں کام. کیونکہ اب تو جیسے آپ نے شروع میں پہلے ایک سوال کیا تھا کہ امیزون چونکہ پاکستان میں نہیں ہے تو لوگ کیسے کرتے ہیں کام, یہ کہہ لیں کہ یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ امیزون پاکستان میں نہیں ہے, but still they are doing so. ایگزیکٹلی, بیکاز کہ پاکستان سے وہ ٹیلنٹ مل رہا ہے اس بزنس کو بلڈ کرنے کا, پروڈکٹس کو دیکھنا کیسے ہے, اس کو انالائز کیسے کرنا ہے, اس کے جو برانڈز کے ساتھ رابطے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم سکھاتے ہیں کہ جی آپ نے کیسے. ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے US اور UK کے برانڈز کے ساتھ ایکسکلوزیوٹی سائن کر رکھی ہے, یعنی کہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس اور ان کے بزنس کے علاوہ ان برانڈز کی, US, امریکن اور برٹش برانڈز کی پروڈکٹس کوئی اور نہیں بیچے گا امیزون پہ. اکیلا بندے ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھ کے بیچ رہے ہیں. اس کے اندر انویسٹمنٹ بھی اتنی نہیں لگی, صرف اور صرف سکلز تھیں, ٹائم تھا. اور یہ دیکھیں وہ چیزیں ہیں, دیکھیں آپ فری لانسنگ کو لے لیں, آپ ای کامرس کو لے لیں, آپ بلاگنگ کو لے لیں, آپ کسی بھی چیز کو لیں, اس کی ٹیکنیکلٹیز پتا ہونا, اس کے بارے میں اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کام اس دنیا میں سب ہو سکتے ہیں, ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ, بس شرط یہ کہ آپ کو پتا ہو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. تو یہ ہاؤ کا جو جواب ہے وہ آپ کو دیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. پروگرام میں اپنے سپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمیکس فارم اسپیسیفکلی ہم اس پروگرام کے لیے سپانسر کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. اس خوبصورت سے آؤٹ فٹ کی بات کی جائے تو سویٹ 16 کا یہ آؤٹ فٹ ہے, آپ کو کماش پر اویلیبل ہوگا. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اب کووڈ-19 کے بعد کوشش کریں کہ اتنا مارکیٹ میں, مالس میں نہ جائیں, احتیاط کریں. تو اگر ایسی شاپ مل جائے, ایسا اسٹور مل جائے جہاں سے آپ کو 10 سے 12 برانڈس اویلیبل ہوں انڈر ون روف, تو آپ وزٹ ضرور کریں. کماش کو آپ آن لائن بھی وزٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر, کیونکہ ہر
चीज़ ऑनलाइन है, लेकिन ये ऑनलाइन कमाने के बड़े सारे सवालात आप लोग के दिमाग में भी आते होंगे। उन क्वेरीज का जवाब हम ज़िशान से ले लेते हैं। ज़िशान, जब आप ऑनलाइन कमाते हो, फ्रीलांसिंग में ज़ाहिर बात है आप जीटीपी में आप इंडल्ज कर रहे हो, थोड़ा सा माशी सूरत को बेहतर करने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो ये टैक्सेबल चीज़ें भी कीप इन माइंड रखनी पड़ती हैं आपको। प्लस ये सोचते हैं आप कि किस तरह से इसको लीगल है पाकिस्तान में या इलीगल है, या क्या टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज़ कर सकते हैं, इन सवालों के जवाब दीजिएगा। ओके, अच्छा, फ्रीलांसिंग जो है ना, अगर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद पहली दफ़ा ये वर्ड सुना हो फ्रीलांसिंग का, कुछ लोगों को पता होगा, तो ये टोटल लीगल है, ठीक है, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है, आप रिस्क हलाल कमा रहे होते हैं इसके थ्रू, मेहनत से कमा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, सेकंड चीज़ के आपने पूछा टैक्स के रिलेटेड, तो जितने भी आप पैसे कमाते हैं इसमें टोटली वो आपका ही शेयर होता है। जितने भी मसलन आपने $1000 का काम किया है, $2000, $3000 या $10,000, जितने भी आपका पर मंथ आपने वो कमाए हैं पैसे डॉलर्स, वो जब पाकिस्तान में रेमिटेंस एज ए फॉरेन रेमिटेंस आएंगे तो वो टैक्स फ्री है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि जो FPR है हमारा गवर्नमेंट का जो अदारा जो टैक्स को कैलकुलेट कर रहा होता है आपके, पहले अभी ये 2020 में ये चीज़ उन्होंने ऐड की है। पहले क्या था कि आप 1 मिलियन पर एनम कमा सकते थे एज ए फ्रीलांसर टैक्स फ्री, ठीक है, बट अब उन्होंने लिमिट इंक्रीज़ कर दिया। यू कैन अर्न अप टू 5 मिलियन पर एनम, 50 लाख रुपए आप कमा सकते हैं पर एनम विदाउट टैक्स, आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो इतना आसान है नाजरीन काम करना, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करना, और ये एज ए एंटरप्रेन्योर जर्नी है, ये स्टेप्स हैं कि आप फ्रीलांसिंग में एंटर हो, कोई स्किल तो आपको टेक्निकल कोई ना कोई सीखना ही पड़ेगा, चाहे आप ब्लॉगिंग करें, चाहे आप ई कॉमर्स करें, ठीक है ना। तो ये एज एंटरप्रेन्योर आप अपने आप को रेडी करें, मेकअप योर माइंड। अगर आप कुछ भी देखें, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, यंग ग्रेजुएट्स हैं, तो अगर उसको देखें और मार्केट में देखें तो जॉब्स नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सोल्यूशन है, जैसे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन भी ये है कि हम जितने ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं और पाकिस्तान की जीडीपी में ऐड कर सकते हैं, वो बीइंग ए पाकिस्तानी हमारा कंट्रीब्यूशन भी है इस कौम को बनाने में। इस कौम की जो है हमारे जो ओवरऑल पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसको उसकी इंक्रीजिंग के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन आई है। आपको पता है मैं बहुत बड़ी हामी हूँ इस चीज़ की कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली इज कॉल्ड कि आपके पास एक आइडिया है, वो आइडिया डिफरेंट है, आप डिफरेंटली सोचते हो। मार्केट में बहुत सारे काम बहुत सारे तरीकों से ऑलरेडी किए जा रहे हैं, तो आप कैसे डिफरेंट थॉट रखते हो, उसको आपने प्रेजेंट कैसे करना है, बस इट्स ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एक आइडिया जो कि एक एम्पायर खड़ा कर सकता है, ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, आप वो काम कर सकते हैं बशर्ते कि आपका आइडिया थोड़ा सा मुनफरिद होना चाहिए। बाज़-औक़ात ना हमारी जो ऑडियंस है जो टीवी स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रही हैं, बाज़-औक़ात एक सवाल काफ़ी होते हैं कन्विंस करने के लिए। सवाल मैं आपसे ये करती हूँ कि कितना मैक्सिमम फ्रीलांसिंग से आप कमा सकते हैं? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नहीं, फिर भी थोड़ी सी ये आपकी कैपेसिटी है। लोग कन्विंस हो जाएं। अच्छा, अब देखिए ये ना एक जर्नी है प्रॉपर कि आप एज ए इंडिविजुअल फ्रीलांसर काम स्टार्ट करते हैं, आपकी कैपेसिटी, आप कितने नंबर ऑफ आवर्स काम कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आप एट अ टाइम हैंडल कर सकते हैं, कितने मल्टीपल क्लाइंट्स को एट अ टाइम हैंडल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी, इट्स ऑल अबाउट योर कैपेसिटी, योर स्किल्स। बात फिर स्किल्स के ऊपर आ रही है, ये भी स्किल है ना, ये भी मैनेजमेंट है, क्लाइंट मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है। आपने क्लाइंट से, अच्छा फिर 4 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 10 प्रोजेक्ट आपने और भी ढूंढने हैं, वो 4 दिन में खत्म हो जाएंगे, या आप 1 महीना उनको कर लेंगे, उसके बाद तो आपको प्रोजेक्ट चाहिए। तो ये कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चल रहा होता है। अच्छा, एक प्रोसेस के साथ साथ ये भी होता है कि बाजू का ज्यादा काम करने से आप अच्छा काम करते वक्त पीछे हो जाते हैं। मतलब आप अगर 10 प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे हैं तो वो क्रेडिबिलिटी आप अपनी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि अगर आप अच्छे से डिवोशन से एक प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे तो उसका फीडबैक नेक्स्ट टाइम आपको उस तरह से नहीं मिलेगा। एट द सेम प्लेस मुझे बताएं, जाहिद की ब्लॉगिंग में भी यही चीज़ है कि बहुत सारे लोग जब एक ही वक्त में एक जैसा काम कर रहे होते हैं तो आपके पास ऑप्शंस, अब हमारे कस्टमर्स के पास ऑप्शंस बड़े सारे हैं, जब वो चेक कर रहे होते हैं या रिलाई कर रहे होते हैं तो किन चीज़ों को कीप इन माइंड रखते हैं? सवाल दोबारा कीजिए। यही कि आप, अब बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, आपका कंटेंट 10 लोग देख रहे हैं, तो 10 लोग जो आपका कंटेंट देख रहे हैं, अब आपने उनको कन्विंस करना है। आप जैसे 10 लोग और भी आपकी तरह ही काम कर रहे हैं, तो आपने अपने कंटेंट में ऐसी कौन सी चीजें रखनी है जो कि कन्विंसिंग हो आपके कस्टमर के लिए या आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए? देखें आप, मेरा जो टेक्निक है वो ये है कि मैं सिर्फ अगर प्रोडक्ट रिव्यू में लिखवाऊँ या लिखूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस चीज़ के नेगेटिव पहलू जो हैं उनको भी मैं अपने रीडर को बताता हूँ। yes, yes. मतलब कोई चीज़ है उसके जो
بالکل اس کے اچھے پہلو بھی بتا دیے پروڈکٹ کے, اور اس پروڈکٹ کے جو ہیں وہ نیگیٹو, اگر کوئی اس کے اندر مینوفیکچرنگ فالٹ ہے یا وہ اس کی پرائس زیادہ ہے یا اس طرح کے کونز بھی ان کو ساتھ ساتھ, پروز کے ساتھ کونز بھی ان کو ساتھ ساتھ بتانے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ریڈر کا ٹرسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ بینگ ایکسپرٹ بات کریں, پہلے تو آپ کو پوری ریسرچ کرنی پڑتی ہے, اس پروڈکٹ کے بارے میں جاننا پڑتا ہے, اس پروڈکٹ کے پھر FAQs پہ چلے جاتے ہیں ہم, جو لوگ عام طور پہ فریکوینٹلی کویسچن کر رہے ہوتے ہیں بلاگز کے اوپر, ڈفرینٹ فورمز کے اوپر. ان کو میں اپنے رائٹر کو کہتا ہوں کہ ان کو پڑھو, کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں اس پروڈکٹ کے اکارڈنگ ان کو آپ ریڈ کرو اور پھر اپنا آرٹیکل لکھو, ان کو ایڈریس کرو. تو اس طرح سے جو ہے وہ تھوڑا سا ایج ملتا ہے. لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو لفظ دینا یا ان کو آواز دینا یا ان کو پورٹرے کرنا, یہ بھی ایک آرٹ ہے. اگر بلاگر یہ طریقے سے بہترین انداز میں کر سکتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پروڈکٹ میں مسئلہ ہے اور آپ کے اس تھاٹ کو اگر الفاظ دے دیے جائیں, تو پھر آٹومیٹکلی آپ کو لگتا ہے کہ ہی از اے کنونسنگ, اس کی بات میں یہ اتنی کریڈیبلٹی ہے, میں ریلائی کر سکتا ہوں کہ یہ میری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کو بڑے اچھے سے پورٹرے کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں کو کنونس کرنا مطلب اتنا آسان نہیں ہے, وہ ای کامرس ہو, فری لانسنگ ہو یا واٹ ایور. حذیفہ اس حوالے سے بتائے گا کہ ہمارے بزنس کمیونٹی جو ہے وہ انٹرپرینور ہیں, بزنس کمیونٹی ہیں, نیو کمرز ہیں, واٹس ایور, بہت بڑی پرسنٹیج پاکستان میں ابھی بھی ایسی ہے جنہیں ای کامرس پہ سوئچ کرانا مشکل ہے. کیسے آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ اب آنے والے اگر 10 سالوں میں نہیں 5 سالوں میں آپ کی ضرورت بن جائے گا, تو ابھی سے اس کی جانب انیشیٹو کیوں نہیں لیا جاتا؟ جی ہاں بالکل. اس کے لیے میں نے جیسے اپنا ویژن بتایا کہ میں نے ویژن اپنا سیٹ کیا تھا کہ ایوری پاکستانی شوڈ میک ایٹ لیسٹ $1,000 پر منتھ. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا جیسے کہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں, بہت سارا ٹائم لگاتے ہیں, اس کے بعد جا کے 50,000 سے لاکھ روپے کے بیچ میں بنا پاتے ہیں. بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت سارے آورز لگتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو میں نے یہ دیکھا کہ ویژن اس لیے سیٹ کیا کیونکہ یہ پاسبل لگنے لگا. میں ہول سیل FBA Amazon اس کے اوپر بزنس کر رہا ہوں 2017 سے, آلموسٹ اٹس ناؤ لائک 5th ایئر. لیکن چونکہ میرا جو بزنس ایکسپیرینس بنا اس کے ساتھ وہ بہت امیزنگ رہا, بہت اچھا رہا, بڑے اچھے ماشاءاللہ سے ریزلٹس آئے. تو وہ چیزیں پھر 2018 میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اچھا جی جب میں کر سکتا ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو پھر کوئی بھی کر سکتا تو چلے جی پاکستانی. میں تو چونکہ میرے پاس تو ساری ID وغیرہ میری اپنی اس لیے تھی کہ میں 2016 میں US سے ریٹرن ہوا تھا, تو میرے پاس ساری اپنی انفارمیشن ریئل انفارمیشن تھی. لیکن یہاں پھر وہی مسئلہ جیسے آیا کہ پاکستانی نہیں بنا پاتے, تو جو اب فارینرز ہیں, جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں, وہ IDs بناتے ہیں. ان کو وہ ٹیلنٹ چاہیے, وہ یہاں سے سیکھتے ہیں. جو ہمارے بچے ہیں, ہم یعنی کہ جو نیو کمرز آ رہے ہیں جو اس انڈسٹری میں, ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا ہے جس کا نام ہم اسے کہتے ہیں ویڈیو سکسیس کیمپ. سکسیس کا ورڈ میں زیادہ اس لیے یوز کرتا ہوں, میں کہتا ہوں لوگوں کے دماغ میں کامیابی جو ہے نا وہ سامنے گھومتی رہے کہیں نہ کہیں, ان کے 24 گھنٹے ان کو بولنا پڑے وہ. تو ویڈیو سکسیس کیمپ کا مطلب یہ تھا, اس پوری ایک ہم نے وہ بہت ڈیٹیل میں, بہت ہی کہنے کہ میں نے اپنا سارا ایکسپیرینس اس کے اندر ڈالا. اور وہ ٹریننگ میں نے Amazon Etsy کے لیے میں نے پوری ڈیزائن کری ہے, اور ہم وہ لوگوں کو فری آف کاسٹ دے دیتے ہیں. دا ریزن از کہ فری آف کاسٹ دینے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے کچھ اس پہ وہ رکھی ہے کنڈیشنز کہ جی کم از کم ہم یہ چیک ضرور کریں کہ جی اگلا بندہ جو لینے آیا ہے, اپلائی کر رہا ہے, وہ ضرورت مند ہے, ادروائز وہ پے کرے. لیکن زیادہ تر لوگ 99.9% بھی اس وقت تک وہ فری جا رہا ہے. جیسا میں نے کہا کوئی 25,000 کے قریب اس وقت اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. تو وہ تمام لوگ اس سے اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو سیکھتے ہیں. اس کو سیکھنے میں اس پوری جو اس کی جو تھوڑی بہت ٹیکنیکلٹیز ہے کہ کیسے پروڈکٹس کو دیکھنا چاہیے, کیسے سپلائرز کو مینج کرنا چاہیے, اس لیول پر ان کو سیکھنے میں 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں. صحیح. تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں لوگوں کو کہ جی آئیں, پہلے تو وہ VSC میں انرول کریں, جو ہماری ویب سائٹ ہے, اور وہاں سے بھی یا گروپ سے بھی کسی کو بھی مل سکتا ہے ecomsuccess.pk/VSC. تو ویڈیو سکسیس کیمپ انرول کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے, جو کہ آپ کو کسی بھی ایک نئے شخص کو, یعنی کہ ایٹ لیسٹ اس کو صرف کمپیوٹر چلانا آتا ہو, جیسے کہہ لیں کہ انٹرنیٹ یوز کرنا, براؤزنگ کرنا. تو ایسا کوئی بھی شخص اس کو بڑے آرام سے, کیونکہ ساری چیزیں اردو میں ہم نے سکھائی ہیں, ٹولز کو کیسے استعمال کرنا ہے, کیسے پروڈکٹس کا ڈیٹا دیکھنا ہے, سب چیزیں تقریباً 99% اردو میں ہیں. اچھا, آپ کو پتہ ہے حذیفہ, اسی میں مطلب میں اپنی زبان میں کہنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جب میں پروگرام کنڈکٹ کرتی ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عام فہم گفتگو کی جائے جو آپ کو سمجھ آئے. اس کے ساتھ ساتھ میرے کویسچن زیادہ ریئلسٹک اس اعتبار سے بھی ہوتے ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے دماغ میں یہ سوال آیا ہے تو مجھ جیسے 10 بندوں کے دماغ میں یہی سوال آیا ہوگا, ان کو اسی کا جواب چاہیے ہوگا جو حذیفہ نے ابھی دی ہے. تو جب آپ چیزوں
چیزوں کو عام فہم کر دیتے ہیں, آسان کر دیتے ہیں, وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ لیول تک پہنچ جاتی ہیں, تو پھر آپ کو اس کام کو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. بڑا ہی عام سوال ذیشان آپ سے یہ ہے کہ آپ کو چیز کی اویئرنیس ہوگی تو ہی اس کا سکوپ ہوگا, وہ پاکستان ہو, یو ایس, امریکہ, اٹلی, وٹ ایور. اب ہمیں ان کا سکوپ, ہمیں فری لانسنگ کا سکوپ پیدا کرنے کے لیے اس کی اویئرنیس دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اویئرنیس کم ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان میں فری لانسنگ کا سکوپ کتنا ہے؟ اچھا, پاکستان میں فری لانسنگ جو ہے نا, یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے اپنے ہمارے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا کہ PITB پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے انڈر ایک ونگ ہے ای روزگار, پھر NFTP ہے, نیشنل فری لانسنگ پروگرام ہے پورے پاکستان. ہاں, بہت سارے انیشیٹیوز تو انیشیٹیوز جو گورنمنٹ جو تو لے رہی ہے, ینگسٹرز کو انیبل کر رہی ہے ود ان اے شارٹ 3 month کورس میں کہ وہ ٹیکنیکل سکلز بھی سیکھیں, فری لانسنگ بھی سیکھیں. اچھا, اسکوپ تو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نمبر آف فری لانسرز کی بات کریں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ہے نا اراؤنڈ 1 million جو ہے نا فری لانسر پاکستان میں کام کر رہے ہیں, جو کہ فورن ریمیٹنس پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور دے آر میکنگ دیئر لائفس, مطلب کہ وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ارن کر رہے ہیں اپنی اسکل کے مطابق. ابھی پریویسلی آپ نے کویشچن کیا تھا کہ ہم اس کو جو ہے کتنے پیسے کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو میں ایک ایوریج نکال رہا ہوں, ایک بندہ جس کے پاس ایک اچھی اسکل ہے, چاہے وہ ایک نیچ میں ہے یا ملٹیپل اسکلز ہیں اس کے پاس, تو وہ 50,000 ایوریج کما رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, انلمیٹڈ پھر کس طرح آپ کما سکتے ہیں؟ آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں کتنا کام کر لیں گے, ٹھیک ہے, 10 پروجیکٹ کر لیں گے, 20 پروجیکٹ ایٹ اے ٹائم کر لیں گے. الٹیمیٹلی آپ کو انٹرپرینورشپ ایز اے انٹرپرینور اپنی ٹیم بلڈ کرنی پڑے گی ٹو ڈو ملٹیپل پروجیکٹس, بگر برانڈس کے لیے, انٹرنیشنل برانڈس کے لیے کام کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ٹیم بنانی پڑے گی. ٹیم بنا کے آپ اپنی کمپنی اسٹیبلش کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سافٹ ویئر ہاؤس بنا سکتے ہیں, اپنی کریٹو ڈیزائن ایجنسی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوری چین ہے. تو اسکوپ تو بہت ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو. اور یہ جو 1 million فری لانسر ہے پاکستان میں, یہ جو کر رہے ہیں, تو یہ اسکوپ ہے تو کر رہے ہیں نا. اب یہ مت سوچیے کہ 1 million لوگ ہیں تو پتہ نہیں ہم آئیں گے تو ہمیں کام ملے گا کہ نہیں ملے گا. میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ ٹاپ پہ پوزیشنز ہمیشہ خالی ہوتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں. اور اسکوپ جو ہے نا آپ کا نا خود ہے, آپ کی اسکل کیا ہے, فیلڈ کا کوئی اسکوپ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ اپنے اندر وہ چیز لے کے آئیں, کوالٹی بلڈ کریں, آپ اپنے آپ کو اپنے اوپر پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے نا آپ خرچ کریں, اسکل بلڈ کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, میک اپ یور مائنڈ, پازیٹیو رہیں. آپ جو دنیا میں رہتے ہوئے پاسبلی جو اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ اچیو کر سکتے ہیں. اچھا, میں اسے کہتی ہوں کہ آپ نے جب ایک کام شروع کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو سوچ تو لیتے ہیں کہ آپ نے کام شروع کرنا ہے. میں بار بار ایمفسائز اس بات پہ اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ آپ بعض اوقات فرسٹ اسٹیپ بھی لے لیتی ہوں. میں نے بہت سارے لوگوں کو فرسٹ اسٹیپ لیتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن آپ کی کسی بھی ڈیسیژن میں مستقل مزاجی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو فری لانسنگ میں, ای کامرس میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن کام کرنے کے بعد دین وی کیم ٹو ریئلائز کہ ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے, ہم سے ہو نہیں رہا. آپ کو کنسسٹ رہنا پڑتا ہے, آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ٹائم دینا پڑتا ہے, پھر جا کے وقت اور وہ چیز آپ کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے, کچھ نہ کچھ نوازتی ہے. کیسے کنکلوڈ کریں گے آپ زاہد اس حوالے سے کہ برانڈس بیسیکلی آپ بلاگنگ کریں, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ انجن کو آپٹیمائز کریں, جو بھی چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں, ایک برانڈ آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے, آپ کو مسلسل کام کرنا پڑتا ہے. سرچ انجن کے اندر سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ رینکنگ ہے اور ملینز آف بلاگز ہیں جو آپ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اگر وہاں پہ آپ کنسسٹنٹ, آپ کو وہاں پہ رینک ہی کنسسٹنسی کرواتی ہے. سٹارٹ جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کی ورڈ اچھا ہے, یہ ٹاپک اچھا ہے, زاہد کر رہا ہے تو میں بھی شروع کر لوں, فلاں کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں, اچھی ارننگ ہے. لیکن کنسسٹنٹ آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور آپ کو مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا, سب سے اہم بات زاہد یہ بھی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. جو زاہد کر رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے, یا یو ہیو سم تھنگ نیو فار یور سیلف, فار دا مارکیٹ, فار دا سیک آف کہ آپ نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کرنی ہے تو پراپر ہوم ورک کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. وہ آپ کسی سے لیں, آپ کسی کی بات سنیں, کسی انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ, وی ہیو سو مینی تھنگس کہ ہم ایک کلک پہ ہر چیز آ جاتی ہے آپ کو. لیکن آپ ہوم ورک کر کیسے رہے ہیں, آپ کو ڈائریکشن کون دے رہا ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر حذیفہ آپ کی کمیونٹی کی بات کی جائے, ای کامرس سکسیس پاکستان کی, تو جب آپ نے کمیونٹی بنائی, وہ تھاٹ تو آپ نے شیئر کی, اب جو آپ لوگوں کو ٹرین کر چکی ہے, جتنی بڑی تعداد میں کر چکی ہیں, مزید فیوچر کیا پلانس ہیں آپ کے اس حوالے سے, what you want to see in Pakistan basically through this community? فیوچر پلانس میرے یہ ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ای ایس پی کے پلیٹ فارم سے بہت ساری پارٹنرشپس بن رہی ہوں. اس میں پارٹنرشپس بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. پارٹنرشپس ان اے سینس کہ جی میں شامل ہوں, میری ٹیم شامل ہے, ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو زیادہ بہتر پرفارم کر کے زیادہ بہتر ریزلٹس نکال کے لے کر آ رہے ہیں,
इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैं, जैसे ग्रुप में इतने इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, जैसे मैंने पहले कहा ना कि फॉरेन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज काफ़ी सारे बैठे हैं, गोरे लोग तो और अभी अलग हैं, वो मार्केट तक तो हम अभी गए हैं लेकिन अभी तक उनको हमने इनवाइट नहीं किया, हम सिर्फ वहाँ पे देख रहे हैं कि जी कैसे हमने उसको टैप करना है। तो पैसा इतना पड़ा हुआ है, सिर्फ टैलेंट की कमी है। लोग, हमारे पास इतने लोग हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है और वो टाइम जाया हो रहा है। People want to invest basically, वो चाहते हैं लेकिन उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो भी कमा सकें, आपको भी फायदा और हमें भी फायदा हो। ऐसा ही है। तो बेसिकली ये वही थॉट है कि सारे लोग हर काम करने के लिए विलिंग होते हैं, बशर्ते कि आपको पता हो कि वो काम करना कैसे है। थैंक यू सो मच ऑफ यू, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही, हमने मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम बात करें आज के सब्जेक्ट की, तो आप यकीन करें 21st सेंचुरी, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ एक सिंगल क्लिक पर मौजूद है। आप बिजनेस करना चाहते हैं घर में बैठ के करें, आप अपने बिजनेस को ई कॉमर्स पर स्विच कराना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं, वो भी करें। हर चीज़ मार्केट में मौजूद है, सिर्फ कमी है तो इस चीज़ की कि आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर काम किस तरह से हो रहा है। तो इसके लिए रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी। अब ये एक्सक्यूज छोड़ दें, बहुत लेम हो गया कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप आजकल अपॉर्चुनिटीज आप खुद पैदा कर सकते हैं। यू कैन बी अ ट्रेंड सेटर, एक क्लिक पे सारा कुछ है। आप खुद ही अपने राइटर हैं, खुद ही प्रोड्यूसर हैं, खुद ही उसको कंडक्ट करते हैं, खुद ही उसको अपलोड कर देते हैं, पहले व्यूअर भी आप खुद हैं। तो ये वन मैन आर्मी वाला काम आपको खुद ही शुरू करना पड़ेगा। तो सोचें कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है। इसी के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।